अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम अपने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके थे और नेशनल आइडेंटिटी, ट्रांसपोर्ट, रोड सेफ्टी एंड फेस्टिवल्स, ये 4 चैप्टर्स हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। जिन बच्चों ने काम नहीं कंप्लीट किया वो जल्द से जल्द अपना काम मुकम्मल करें और चेक करवाएं, साथ साथ रहें। आज हम अपना 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 12 है आपकी बुक का, यूनिट नंबर 3 का पार्ट है, पेज नंबर 41 to 45, मनी एंड बैंक्स। सो अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर 41 to 45, ये चैप्टर हमारे पास कंटिन्यू है। तो आपने आ जाना है पेज नंबर 41 पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसकी रीडिंग, मेरे साथ साथ रहिएगा। मनी का मतलब पैसे एंड बैंक्स, जहाँ पर ये सारा प्रोसेस या तरीकाकार होता है, जो फिनोमिना है बैंक्स, ठीक है। मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हज़ारों साल पहले, देयर वाज नो मनी, पैसा नामी कोई चीज़ नहीं होती थी। पीपल, लोग, डिड नॉट यूज़ कोइंस, सिक्के जो उस ज़माने में या बहुत टाइम पहले सिक्के इस्तेमाल होते थे मनी के, पैसे के तौर पे। तो ये उतने टाइम पहले की बात कर रहे हैं कि लोग कोइंस भी इस्तेमाल नहीं करते थे। व्हेन दे वांटेड समथिंग, जब उन्हें यानी कि लोगों को कुछ चाहिए होता था, समथिंग कुछ भी, वांटेड चाहना या ज़रूरत जब आपको पेश है, जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, दे गैव समथिंग एल्स, वो कुछ दे देते थे, इन एक्सचेंज, तब्दील कर लेते थे, यानी कि तबादला किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जांपल, आपको आपकी फ्रेंड की पेंसिल बहुत पसंद आ रही है, आपकी पेंसिल भी सेम उसकी पेंसिल की तरह है, बट आप उनकी पेंसिल का कलर चेंज है, आपको वो कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है जो आपकी फ्रेंड के पास है, तो आप क्या करोगे, अपनी पेंसिल उसको दे दोगे और उसकी पेंसिल आप ले लोगे। देन इट्स मीन आपने पेंसिल एक्सचेंज कर ली, ठीक है। ये जो तरीका है इसको बोलते हैं एक्सचेंज करना। इसकी कुछ एग्जांपल्स दी जा रही हैं आपको, कह रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अ मैन कुड एक्सचेंज सम चिकन्स फॉर अ गॉट और अ शीप। कह रहे हैं कि जैसे कोई भी फ़र्ज़ कर लें, एक आदमी है, वो एक्सचेंज कर रहा है कुछ, उसने मुर्गियाँ ली हुई हैं फॉर अ गॉट और शीप, उसके बदले जो है कोई भेड़ बकरियाँ जो है देगा, चिकन दे के वो भेड़ बकरियाँ लेगा, एंड XYZ कुछ लेके कुछ देगा। इट्स मीन वो क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं कुछ ना कुछ। यूज़फुल थिंग्स हैड अ ग्रेटर वैल्यू, कह रहे हैं कि जो फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं, यूज़फुल का मतलब होता है फ़ायदेमंद, थिंग्स चीज़ें, यूज़फुल थिंग्स हैड अ ग्रेटर वैल्यू, कह रहे हैं कि ये बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। फ़ायदेमंद जो चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। पीपल वो ओन एंड वर ऑल्सो रिच, कह रहे कि वो लोग जो कुछ चीज़ों की आराजियों के मालिक होते हैं वो भी अमीर होते हैं, बिकॉज दे हैड क्रॉप्स एंड एनिमल्स, कह रहे क्योंकि उनके पास फसलें मौजूद होती हैं, जानवर मौजूद होते हैं, विच वर समथिंग ऑफ वैल्यू टू एक्सचेंज, कह रहे कि जो कि एक्सचेंज करने में, समथिंग ऑफ वैल्यू टू एक्सचेंज, कहते हैं कि जो हम जब चीज़ें एक्सचेंज करते हैं तो उसमें बहुत अहमियत रखते हैं और कुछ ना कुछ लेन देन का इसमें सिलसिला होता है। दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग, ये जो निज़ाम है लेन देन का, एक्सचेंजिंग ऑफ गुड, अशिया का, चीज़ें लेने देने का, ये जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, वाज नोन एज बार्टर। बार्टर का मतलब होता है कर्ज लेना, उधार लेना और लेन देन का निज़ाम, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो तरीक़ाकार है, ये जो सिस्टम है, ये क्या कहलाता है, बार्टर, उधार लेना, कर्ज़े लेना या फिर लेन देन का जो निज़ाम है, इट्स कॉल्ड बार्टर, ठीक है। बार्टर वॉज ऑल्सो डन इन एक्सचेंज ऑफ वर्क, कह रहे हैं कि उधार लेना या कोई भी लेन देन करना है, इसकी दूसरी सूरत क्या है या फिर ये किस तरह इसको डिफ़ाइन किया गया है,
इन एक्सचेंज ऑफ वर्क, यानी कि आप किसी को कुछ दे रहे हो, उसके बदले आप उससे अपना कोई काम ले रहे हो, अपना काम निकलवा रहे हो। दैट इट्स मीन ये भी किस में आ रहा है, हमारे पास बार्टर में आ रहा है। ये भी एक्सचेंजिंग का जो सिस्टम है, द सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड वॉज नोन एज बार्टर। आप किसी से कोई काम ले रहे हो, उसके बदले आप उसको कुछ मुआवजा दे रहे हो, ये भी हमारे पास इसी में आ जाएगा, ठीक है। अ लैंड लॉर्ड एग्जाम्पल दी जा रही है। अ लैंड लॉर्ड हायर्ड वर्कर्स, कहने कि जैसे कोई ज़मींदार होता है, अमीर बंदा है, वो बहुत सारे काम के लिए वर्कर्स, काम करने वालों को वर्कर्स कहते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, वर्क का मतलब होता है काम, वर्कर का मतलब है काम करने वाला, ऐसे क्या, काम करने वाले, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा अमीर के बीच शख्स है, लैंड लॉर्ड है, ज़मीन जायदाद का मालिक है, वो उस पर काम करने के लिए, ज़मीन पे काम करने के लिए और अपने काम करवाने के लिए क्या करेगा, काम करने वाले वर्कर्स रख लेगा, उनको हायर करेगा एज पेमेंट ऑफ देयर वर्क, कह रहे कि उनकी जो अदायगी है, उनको जो उनके काम के बदले जो मुआवजा दिया जाएगा, देवर गिवन ग्रेन और वेजिटेबल्स, वो किस सूरत में होगा, उनको या तो अनाज देंगे या फिर सब्जियां, ठीक है। चूँकि उस टाइम पैसे की ज़रूरत नहीं होती थी, देयर वॉज नो मनी, पीपल डिड नॉट यूज कॉइन, व्हेन दे वांटेड समथिंग, जब उन्हें कुछ चाहिए होता था, दे गेव समथिंग एल्स इन एक्सचेंज। तो यहाँ पर वही भी बात की जा रही है कि एज पेमेंट फॉर देयर वर्क, उनका जो काम होता था उसकी उनके बदले में जो उनको अदायगी करनी थी, वो पैसे की सूरत में नहीं होती थी, बल्कि क्या करता था वो लैंडलॉर्ड, जो ज़मींदार होता था, वो अनाज और सब्जियों की सूरत में उनको उनके काम का मुआवजा देता था, ठीक है। कह रहे हैं कि द वर्कर्स कुड देन एक्सचेंज द ग्रेन फॉर अदर गुड्स, और कह रहे हैं जो काम करने वाले होते थे, वो अपनी ज़रूरत के तहत उन्हें जो चाहिए होता था, वो अनाज और सब्जियां या दूसरी चीज़ें जो उनको मिलती थी, वो देकर जो दूसरी चीज़ें उसको ज़रूरत है वो ले लेता था, ठीक है। इफ़ अ वर्कर नीडेड अ न्यू पेयर ऑफ सैंडल्स, कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर एक काम करने वाला है, उसको नए सैंडल्स ख़रीदने हैं, अपने लिए नए जूते ख़रीदने हैं, तो वो क्या करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर, ही वुड पे टू द कॉबलर विद सम चिकन्स, उसको उसके मुआवजे के तौर पे क्या मिला था, कुछ सब्जियां मिली थी, अनाज मिला था, ठीक है, जहाँ वो काम करता था, उसको वहीं से रिलेटेड उसके मालिक ने उसके काम के बदले में मुआवजे के तौर पर वही चीज़ दी थी। अब उसे मिसाल दे रहे हैं आपको कि अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसे जिस बंदे से वो चीज़ चाहिए, वो उसको क्या पे करेगा, क्या अदा करेगा, जो उसको मिला है मुआवजे के तौर पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक वर्कर है, इसने एक जगह पर काम किया, उसके बदले में इसने जो काम किया, इसको जो पेमेंट मिली वो चिकन्स मिली कुछ उस आदमी ने जो इससे काम करवाने वाले था। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका बॉस था, उसने इसको क्या दिया काम के बदले में, इसने जो काम किया उसके बदले में कुछ मुर्गियाँ पकड़ा दी, ठीक है। अब इसको अपने लिए जूते ख़रीदने, ये क्या करेगा, ये कॉबलर के पास जाएगा, ठीक है, मोची के पास जाएगा, उससे जो कुछ उसको मिला वो उसने मोची को दिया, और मोची से अपने लिए पेयर ऑफ सैंडल, यानी कि एक जूतों की जोड़ी ख़रीद ली, ठीक है। देन ये जो लेन देन का निज़ाम है, इट्स कॉल्ड एक्सचेंजिंग वर्क और बार्टर, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ा है, इसमें जो वर्ड आपको समझ नहीं आया या जिसके मीनिंग्स आपको नहीं आ रहे, तो जिन दिनों आपकी क्लासेस हैं, जिन 2 डेज़ में आपको बुलाया जा रहा है, जैसे कि आपकी कल और परसों की क्लास है, तो आप बुक पर उसी पेज पर उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लें, ठीक है। और फिर आके नेक्स्ट डे अपने टीचर से, यानी कि मुझसे पूछें कि मिस हमें ये वर्ड या ये वर्ड XYZ जो भी है, ये हमें रीडिंग में समझ में नहीं आया, इसकी क्या मीनिंग है, या फिर इस सेंटेंस में क्या कह रहे हैं, और जो आपको पूछना हो, ठीक है बच्चों। अच्छी तरह ये पेज 3 से 4 बार रीड करें, जो मैंने ट्रांसलेशन करवाई है उसको एक बार सुने, वीडियो को देखें, और कोई भी इशू है उसको अंडरलाइन करके अपने पास कहीं नोट करके रखें और मुझसे डिस्कस करें जब आपकी फिज़िकली क्लास होगी, जब आप हमारे पास पढ़ने